आपको पता है कि महर्षि मार्कंडेय नर्मदा जी की सदैव परिक्रमा करते हैं। वे सबसे पहले नर्मदा परिक्रमावासी हैं, जो सिर्फ नर्मदा की परिक्रमा नहीं करते, अपितु नर्मदा जी में मिलने वाली नदियों का भी उल्लंघन न करते हुए उनकी भी परिक्रमा देते हैं। मतलब जितना भी रास्ते में जैसे गुड़ नहीं रहे, हमारी मुदलसर में नारद नदी का संगम है, तो जितनी भी नदियों का संगम नर्मदा जी में होता जाएगा, उन नदियों का भी वो उल्लंघन नहीं करते, उनकी भी वो परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा के कई प्रकार बोले गए हैं। अब चूंकि परिक्रमा की बात आ ही रही है तो मैं वो भी आपको वर्णन कर दूं। नर्मदा परिक्रमा कई प्रकार से होती है और एकमात्र विश्व में एक ही नदी ऐसी है मां नर्मदा जिनकी परिक्रमा दी जाती है या दी जा सकती है। अन्य कोई नदी की परिक्रमा का विधान नहीं। सबसे पहली और सबसे उत्तम परिक्रमा महर्षि मार्कंडेय करते हैं, जो सिर्फ महर्षि मार्कंडेय ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई और कर भी नहीं सकता। वो बड़ी सूक्ष्म परिक्रमा है। आप देखो जगह जगह बांध बन गए हैं, नहरें हैं, तमाम दिक्कतें हैं, परंतु महर्षि मार्कंडेय वही परिक्रमा देते हैं जिसमें नर्मदा में मिलने वाली नदियों का भी उल्लंघन न हो। तो वो पहली परिक्रमा का प्रकार है। दूसरी परिक्रमा कौन सी होती है? आप लोग जो देते हो वो जिलहरी परिक्रमा। कुछ तो महात्मा जिलहरी परिक्रमा देते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे वो चले पहले कहाँ, अमरकंटक से चले, समुद्र तक आए, फिर वापस समुद्र से लौटकर अमरकंटक जाएंगे, फिर वहां से चलेंगे तो उत्तर तट चले, फिर समुद्र आए, फिर लौट करके दोबारा अमरकंटक जाएंगे। तो ये जो परिक्रमा होती है, समुद्र लंघन नहीं करना, ये होती है जिलहरी परिक्रमा। फिर उसके बाद आप लोग जो करते हैं वो तो समुद्र में नर्मदा जी को फिर पार करते हैं एक बार। उसके लिए भी विधान किया गया कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा करो। फिर एक होती है खंड खंड की परिक्रमा, जहां से आप चले, आपने परिक्रमा उठाई, फिर कहीं एक स्थान पर मां को स्थान दिया, कोई कार्य आया है उस कार्य को पूरा किया, फिर आकर के वहीं से मां की परिक्रमा प्रारंभ कर दी जहां आपने परिक्रमा छोड़ी थी, और फिर आप चलने लगे नियम के साथ। ये हुई खंड खंड की परिक्रमा। एक महात्मा है, उनने मुझे बताया था एक परिक्रमा और होती है, उसको कहते हैं हनुमत परिक्रमा। जैसे हनुमान जी उछल कूद करते रहते हैं, इस तट से उस तट, उस तट से इस तट। विधान तो ये कहता है कि भाई उल्लंघन ना करो परिक्रमा में, परंतु कुछ लोग जो अभी नए नए ही नर्मदा में निष्ठा कर रहे हैं या जिनको ज्यादा बंधन प्रिय नहीं है, तो उनकी भक्ति कहीं से तो मां नर्मदा के प्रति प्रारंभ हो, तो इसके लिए भी हनुमत परिक्रमा बताई जाती है। कई लोग आप लोग करते हैं, ये पंचकोशी करते हैं, जिससे जितना बन सके वो उस प्रकार से मां नर्मदा की परिक्रमा में अपना समय दे करके भगवती के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकता है। अब इसमें जो मुख्य बात कही है, जो लोग भी मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं वे सब अत्यंत भाग्यशाली हैं और उन सब पर मां नर्मदा की अति कृपा होती है। वे कभी भी